हुक्म हो गया इब्राहिम इलाका छोड़ दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से निकल के मिस्र आए, चचा के पास ठहरे। उन्होंने अपनी बेटी जनाबे सारा का निकाह कर दिया। कुछ आगे बढ़े तो एक जालिम बादशाह से टकराए। उसने एक शहजादी, एक बादशाह की बेटी कैद की हुई थी, जनाबे हाजरा नाम था। उनको कैद से छुड़ा के साथ लाए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी साथ। ये 4 लोगों का काफिला चला। फलस्तीन में जाके पड़ाव डाला, घर बार छोड़ा, तबलीग शुरू हुई। हजरत इब्राहिम के घर में 2 खवातीन है, एक आपकी बीवी हैं, एक हजरत हाजरा है। औलाद कोई नहीं। बड़ा मेवा है मीठा। घर वही आबाद होता है जिसमें बच्चे रोते हैं। घर होता ही वो है जिसमें बच्चों की चंचनाहट होती है, फिन बनाहट होती है। हजरत इब्राहिम ने एक बच्चा रोते हुए देखा तो आंखों में आंसू आए। कहने लगे रब्बी हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह मुझे भी नेक औलाद अता कर। हजरत सारा ने सुन लिया। कहने लगी इब्राहिम शायद मेरे बतन से तो आपको नसीब नहीं, हाजरा से निकाह कर लो। नाबे हाजरा से निकाह हुआ। अल्लाह तो बड़ा बेनियाज है। रब करीम ने हजरत इस्माइल जैसा खूबसूरत बेटा अता फरमाया। बेटा काला स्याह भी हो तो सीने की ठंडक होता है, पर यह तो वो बेटा है जिसकी पेशानी में नूरे मुहम्मदी चमकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सैयदना इस्माइल अलैहि इतने खूबसूरत। अब जिस बीवी के यहाँ बेटा था, बैठना उठना भी ज्यादा उसके पास, आना जाना भी उसके पास, तवज्जो उधर हो गई। जनाबे सारा रश्क करने लगी। एक दिन कहने लगी इसे छोड़ आ जंगल में। बाद ये गैर ज़ीज़र इन मक्के के पास। हजरत इब्राहिम जब वहां लेके गए तो कोई इंसान नहीं था, पानी का कतरा नहीं था। 2 किलो खजूरें, एक मशकीजा। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम 2 किलो खजूरें, एक मशकीजा पानी का दे करके और वहां बिठाया आपने अपने बच्चे को और अपनी ज़ौजा जनाबे हाजरा को। और बिठा करके ये वापस पलटने लगे तो हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने आवाज दी, कहा इब्राहिम किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हैं? जहां अबे जमजम का कुआं है ना, जो लोग गए हैं इन्होंने सफा मरवा की सही की है, सफा मरवा से बाहर निकले ना, सरकार की विलादत का मकाम है, उस जगह पे आबे जमजम का कुआं था। वहां हजरत सैयदना हाजरा को बिठाया। कोई चीज नहीं, कोई दरख्त नहीं, कोई खेत नहीं, कोई पानी नहीं, कोई कुआं नहीं। वहां बिठाया और बिठा करके निकलने लगे तो जनाबे हाजरा फरमाने लगे इब्राहिम किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हो? कहने लगे अल्लाह के सहारे पे। तो पाकबाज बीबी ने एक लफ्ज पूछा, कहा इब्राहिम ये मेरे रब का हुक्म है? ये मेरे बस जिनका अकीदा तौहीद मजबूत हो उनके लिए एक जुमला काफी होता है, ये मेरे अल्लाह का हुक्म है? तो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे हाजरा हाँ रब का हुक्म है। जब ये लफ्ज कहे तो चाहिए था ना हजरत इब्राहिम तसल्ली देते, तो बीबी साहबा तसल्ली देने लगी। अर्ज करने लगी इब्राहिम अगर अल्लाह का हुक्म है तो फिर आप हमारी फिक्र ना करना। अगर ये रब का हुक्म है तो फिर हमारी फिक्र ना करना। जिस रब ने हमें यहां तक पहुंचाया है वो हमें कभी भी जाया नहीं फरमाएगा, फिर फिक्र ना करना। हजरत इब्राहिम आ गए। ये बात आपने सुनी हुई है, इशारा करना मकसूद है। 13 साल में चले मान भी लिया जाए बाज रिवायात की रोशनी में कि आते जाते भी रहे, लेकिन मुकम्मल देखभाल अपने बच्चे की परवरिश में पूरा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किरदार, सारा किरदार मां का था। हजरत सैयदना इब्राहिम 13 साल के बाद आए। चूंकि घर में अल्लाह तबारक व तआला की दोस्ती का चर्चा था, अल्लाह तबारक व तआला की महबूबियत का गलबा था। 13 साल के बाद फलम्मा बालगा माहुसा, या बेटा जब इतना बड़ा हुआ कि साथ चलने लगा, तो हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को बुला के कहा बेटा मुझे ख्वाब आई है, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं, तेरी क्या रजा है? तो हजरत इस्माइल कहने लगे या अबतिफ अलमा तो उमर, अब्बा जी अल्लाह जैसे हुक्म देता है मेरे साथ वैसे ही करें। जैसे अल्लाह हुक्म देता है वैसे ही बोलिए, वैसे ही करें। हजरत हाजरा को कहा कि एक दोस्त ने दावत की है तो वहां जा रहे हैं। बीबी मुतमईन है, तफसीलात की जरूरत नहीं, खत्म बात, एतबार है, मुतमईन हो गई। शैतान पीछे से आया अम्मा के पास, जरा थोड़ी देर के लिए तसव्वुर जमाइए, या तो पड़ोसन आके कोई बात बता देती है खावंद के बारे में तो कई महीने झगड़ा जारी रहता है, पड़ोसन मल्लेदार। शैतान ने आके बताया लफ्ज क्या है? कहा हाजरा तुम्हें पता है कहां जा रहे हैं? कहा दोस्त की दावत में। तो कहने लगे दोस्त कौन है? रब करीम। और इब्राहिम का ख्याल है कि उस रब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं ज़िबा करूं।
تو حضرت حاجرہ کہنے لگی کبھی باپ بھی بیٹے ذبح کرتے ہیں؟ شیطان کہنے لگا ان کا خیال ہے کہ ان کے رب نے حکم دیا ہے۔ جناب حاجرہ فرمانے لگی اگر رب نے حکم دیا تو پھر تو مجھے شیطان لگتا ہے، تو مجھے شیطان لگتا ہے، کیا مطلب؟ فرمانے لگی اگر رب کریم کا حکم ہے تو میرے پاس ایک اسماعیل ہے، اگر 1000 بھی ہوتے میں سارے اللہ کے راستے میں پیش کر دیتا، دے دیتی۔ مالک کا ہی تو ہے سارا کچھ، اسی کا ہے، اس میں لیت اللہ کی کیا گنجائش؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے حلق پہ چھری رکھ بھی دی اور چھری چلا بھی دی، رکھ بھی دی، اور وہ تو اللہ کریم نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا، وہ قیامت تک تیرا نام رہے گا۔ حضرت ابراہیم نے وطن بھی دیا، جان بھی دی، بیٹا بھی، اللہ کریم نے دمبے دیے، فرمایا یہ فدیہ ہے۔ اب یہ قربانی قیامت تک حضرت ابراہیم کے طریقے کے مطابق جاری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو امیر حج بنا کے رخصت فرمایا۔ دیکھیں کہاں کہاں محبوب انہیں اپنا نائب بناتے ہیں۔ اب 9 کو تو حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کو امیر حج بنایا اور پھر اعلان فرمایا، جہاں جہاں مسلمان آبادیاں تھیں وہاں اعلان کر دیا گیا کہ آئندہ سال رسول پاک علیہ السلام خود حج کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ اب ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی جمع ہونے لگی۔ ذی قعدہ کے آخری ایام میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مدینہ شریف میں جمع ہو گئے۔ ظہر کی نماز کی ادائیگی کے بعد سیرت نگار کہتے ہیں کہ 28 ذی قعدہ تھی، نبی پاک علیہ السلام ظہر پڑھ کے حج کے لیے نکلے، اور جہاں آج ذوالحلیفہ ہے، ابیار علی جس جگہ کو کہتے ہیں، میقات مدینہ بھی کہا جاتا ہے، وہاں اللہ کے محبوب نے پہلے رات گزاری۔ وہیں پہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احرام باندھا، حضور تشریف لے گئے۔ یہ حج قران تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح لوگ امڑ کے آئے، جہاں جہاں سے لوگ تھے مسلمان وہ سارے جمع ہوئے حضور کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے۔ 1,40,000 صحابہ، یہ ایک ہی دفعہ صحابہ کا اتنا بڑا مجمع جمع ہوا ہے، ایک ہی دفعہ۔ اور حضور علیہ السلام کی خواہش تھی کہ یہ سارے لوگ وہاں پہنچیں۔ محبوب کریم علیہ السلام 4 ذی الحج کو حضور علیہ السلام نے طواف کیا، صفا مروہ کیا، احرام نہیں کھولا، قربانیاں ساتھ تھیں، چونکہ یہ حج قران تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر 8 ذی الحج کو ظہر کی نماز جا کے منا کے میدان میں ادا کی۔ 9 ذی الحج کو مسجد نمرہ کے پاس کوہ صبیر پر جب سورج کی کرنیں چمکیں، قربان جائیں کیا نظارہ ہوگا۔ لبیک لبیک کی صدا آ رہی ہے، دے کون رہے ہیں؟ مدینے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اس لشکر حسن کو لے کر، اس نور بھرے قافلے کو لے کے، یہ کون ہیں جو حضور کے ساتھ سارے نکلے ہیں؟ یہ کون ہیں سارے؟ یہ وہ فیروز بخت سعادت مند لوگ ہیں کہ ان میں سے جس نے ایک دفعہ بھی ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا اور پھر خاتمہ بالخیر بالایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں کہ ولی اگر 60 سال بھی سارا دن روزہ رکھے، ساری رات نفل پڑھے، ہر برائی سے بچے، لیکن پھر بھی کسی صحابی کے قدموں کی خاک تک کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور صحابی زیارت سے بنتا ہے، ولی عبادت سے بنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ سارے صحابہ کون ہیں؟ الصحابہ النجوم، یہ حضور کی چاروں جانب یہ چمک رہے ہیں، انہیں خود میرے نبی پاک نے ستارے فرمایا ہے۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر۔ ان جگمگ جگمگ تاروں میں بھلا مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ اور ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو پھر دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ موقع تھا، 9 ذی الحج میدان عرفات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا فرمائی اور پھر کچھ توقف کے بعد حضور کے لیے اونٹنی پر کجاوا سجایا گیا۔
हुजूर अपनी कुस्वा नामी ऊँटनी पर सवार हुए, मेरे महबूब ने खुतबा देने का इरादा फरमाया। रब करीम ने इरशाद फरमाया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है। मुकम्मल हो गया दीन, इसके बाद कोई और दीन नहीं आएगा। इस आयत ने बता दिया कि हुजूर आखिरी नबी हैं, दीन मुकम्मल हो गया। अब किसी और पैगंबर की, रसूल की, दीन की, किताब की जरूरत बाकी, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। और क्या खूबसूरत लफ्ज़ हैं कुरान पाक में, फरमाया व अतममतु अलैकुम नेमती, और आज मैंने तुम पर अपनी नेमतें तमाम कर दी हैं, नेमतें मुकम्मल कर दी। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और अल्लाह फरमाते हैं मैंने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया है, ये मेरी रिजा है, ये दीन इस्लाम तुम्हारे लिए पसंद किया है। कोई बंदा सारी जिंदगी मखलूक की खिदमत करे, सारी जिंदगी रस्तों से कांटे उठाए, सारी जिंदगी खैर का काम करे, किसी को तकलीफ ना दे, लेकिन अगर मुसलमान नहीं ना, अगर कलमा नहीं ना पढ़ता, तो उसकी सारी उम्र की खैर भी किसी काम की नहीं। इसलिए कि रब फरमाता है जड़ दीन इस्लाम है, जड़ होगी तो फिर शाखें कबूल की जाएंगी ना। तो अगर जड़ ही सिरे से नहीं है तो खैर करने का माना। कुछ लोग कुफार की, मुशरिकीन की तारीफ करते हैं कि जनाब बल्ले बल्ले इतने वेलफेयर काम हो रहे हैं, तो याद रखो सबसे ज़रूरी जड़ है। कुरान पाक में रब ताला ने मुनाफिकीन, मुशरिकीन और कुफार के आमाल की बुनियाद इस तरह की बताई है कि जिस तरह पत्थर पर थोड़ी गर्द पड़ जाए, ज़रा हवा का झोंका है या बारिश आए तो पत्थर साफ का साफ हो जाता है। इनके अमाल इस तरह के हैं। उस खैर का क्या मतलब कि जिस खैर में ईमान ही शामिल नहीं। जब तक बंदा मोमिन ना हो उसका कोई अमल भी अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होता। ये आयत नाजिल हो गई, फरमाया दीन मुकम्मल हो गया। ओ मेरे भाइयों, खुदा रा सोचो, कोई शय मुकम्मल नहीं दुनिया में, कोई शय भी। करोड़ों का मकान बना लो फिर भी कोई ना कोई नुक्स निकल ही आता है। कोई दुनिया में शय मुकम्मल है ही नहीं। अगर कुछ शय मुकम्मल है तो वो मदीने वाले रसूल का दीन मुकम्मल है। मुकम्मल, जब हम कहते हैं ना मुकम्मल दीन, तो लोग समझते हैं तो शायद सादी सी बात है। ये वो वाली बात है जो दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। जब ये आयत नाजिल हुई थी ना, बुखारी में मौजूद है, एक बहुत बड़ा यहूदियों का आलिम हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहने लगा, ये जो तुम पर आयत नाजिल हुई है ना कि दीन मुकम्मल हो गया, ये अगर हम पर नाजिल होती ना, तो जिस दिन ये आयत नाजिल हुई होती हमने हर साल उसी दिन को ईद बना लेना था कि दीन मुकम्मल हो गया। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन मुकम्मल हो गया। हम तो ईद बना लेते। तो हजरत उमर कहने लगे हम पर भी बड़ा फजल है। जिस दिन आयत नाजिल हुई थी अरफा का दिन भी था और जुमे का दिन भी था। एक नहीं दो ईदें थी मुसलमानों की, दो ईदें थी मुसलमानों की, दो। अजीज भाई, दीन मुकम्मल अल्लाह ने दिया। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तो एक मकाम पे इसका जिक्र भी कर दिया। जब उनसे किसी यहूदी ने कहा ना ये आयत हमें मिलती तो हम ईद मनाते, तो फरमाया तुम एक मनाते ना, हमारी दो थी उस दिन। जुम्मा भी तो मुसलमानों की ईद का दिन है ना। बहुत सारे लोग हैं बेचारे जो कहते हैं इस्लाम में ईदें सिर्फ दो हैं, और वो भी सिर्फ परेशानी उन्हें ईद मिलादुन नबी वाले दिन होती है, उसके आगे पीछे नहीं होती। हालांकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा हर जुमा भी ईद है, खुद हुजूर ने फरमाया, लेकिन वो अड़ जाते हैं कि नहीं ईदें सिर्फ दो ही हैं। भाई आप ये कह सकते हैं कि इस्लाम की मारूफ ईदें दो हैं, अपने मान और मफहूम के लिहाज से जिसको यौम ईद कहा जाए वो ईदें दो हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मैदान अराफात में खुतबा दिया। ये जो वाज़ व नसीहत है ना, खुतबा तकरीर, ये दुनिया कर रही है, करती रहेगी, करती चली आएगी, और इसको मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पसंद फरमाया। खैर की बात करने वाले को हुजूर ने दुआ दी। महबूब फरमाने लगे अल्लाह जो मेरी हदीसें याद करके आगे पहुंचाए उसके चेहरे को तरोताज़ा रखना। ये इबलागे दीन बहुत बड़ी बात है अगर कोई खुलूस नीयत से करे। लेकिन कायनाते अर्जी में वो जो हुजूर का खुतबा हज्जतुल विदा है, वो दस्तूर है, वो मंशूर है। इंसानी हुकूक पर उससे बड़ा चार्टर ना पहले कभी था
न कयामत तक दोबारा बन सकता है। इसको खुतबा हज्जतुल विदा क्यों कहते हैं? एक तो मतलब ये कि हुजूर ने यही आखिरी आज किया, और दूसरी बात ये थी कि इस खुतबे के थोड़े ही अरसे बाद मेरे नबी पाक ने विसाले ज़ाहिरी फरमाया, और इस खुतबे को रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शुरू कहाँ से फरमाया? ये खुतबा देखें शुरू कहाँ से हो रहा है। इंसान दुनिया में मिलता भी है, जुदा भी होता है। ये जो जुदाई का वक्त होता है ना, जुदाई का, शायद बड़ी सोच समझ के कहा था हजरत मियाँ साहब ने, बड़ी गौर करके उन्होंने कहा था कि दरिया कंडे रोख ना लाइए, जो आवे रुड़ जावे। आप मैदान में दरख्त लगाते हैं तो कभी फल गिरता है तो जमीन पे गिरता है, उठा लेते हैं। अगर दरिया के किनारे हो तो वो तो दरिया में गिरेगा और रुड़ जाएगा, चला गया, बह गया। फरमाने लगे दरिया कंडे रोख ना लाइए, जो आवे रुड़ जावे, ते परदेसी नाल ना यारी लाइए। ओदा जदों दिल करे टुर जावे, वो तो चला जाता है। ये खुतबा शुरू कहां से हो रहा है? यानी अभी आगाज़े कलाम है, बात आगे आएगी। आगाज़े कलाम है। मैं कह चुका हूं वली शायद इबादत करके बने, तकवा इख्तियार करके बने। वली अल्लाह की हराम करदा हर शय से इज्तनाब करके बने। वो जिसमें शुबह है उससे भी बचे तो फिर वली बने। लेकिन सहाबी तो हुजूर की ज़ियारत से बनता है ना, नबी पाक की ज़ियारत से बनता है। और सहाबा तो वो सहाबा थे जिनकी हर सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। वो तो इस तरह का माहौल था कि नबी पाक ने फरमाया हजरत अबू हुरैरा से, यहीं बैठे रहते हो, थोड़ा जरा कभी कोई काम भी कर लिया करो। वक्फे से मिलने से मोहब्बत भी बढ़ती है। तो हजरत अबू हुरैरा उठे और सुतून के पीछे से होके वापस आ गए। फरमाया आ गए हो? अर्ज की हुजूर दिल ही नहीं लगता तो जाएं कहाँ। वो जो हुजूर से आके कहते थे ना, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत सोबान बिन मालिक, हुजूर ने फरमाया परेशान परेशान दिखाई देते हो। कहा या रसूल अल्लाह एक बात परेशान करती है। कहा वो क्या? अर्ज की हुजूर दिल बेचैन होता है तो ज़ियारत को आ जाता हूँ। आज एक अजीब ख्याल आया है, अजीब ख्याल आया है, और उसने अजीब रंग तबीयत में भर दिया है। फरमाया तुम्हें क्या ख्याल आया? अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज ख्याल आया है कि सोबान है, तू हुजूर का गुलाम है, जन्नत तो हुजूर के सदके मिलेगी। लेकिन यह है कि हुजूर तो होंगे ना नबियों के साथ, तुझे मिलेगी, पर मिलेगी तो गुलामों के मोहल्ले में ना। तो दिल में ख्याल आया कि वहां ज़ियारत भी होगी कि नहीं। ओ जन्नत मेरे किस कारी जिथे यार नजर ना आवे, ज़ियारत भी होगी कि नहीं। हुजूर की बारगाह में जब हजरत सोबान ने अर्ज की तो रब करीम ने फरमाया महबूब जो तेरी और तेरे रब की इताअत करे ना, उलाइका अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदाए वस्सालिहीन। फरमाया उनको अल्लाह नबियों के, सिद्दीकीन के, शुहदा और सालिहीन के साथ ही जन्नत में इकट्ठा फरमाएगा। वो इकट्ठे रहे। तो जिनको तो जन्नत में भी हुजूर की ज़ियारत के बगैर चैन नहीं था, उनको हुजूर ने खुतबा हज्जतुल विदा शुरू करते वक्त पहला जुमला पता क्या कहा? हुजूर ऊंटनी पे हैं, एहराम बांधा हुआ है, 1,40,000 कमोबेश गुलाम सामने खड़े, अरफात का मैदान। महबूब फरमाने लगे पहला जुमला, जो दर्द वाले थे वो तड़प गए, ये सारे दर्द वाले थे लेकिन कुछ ज्यादा मिजाज शनास थे। महबूब ने पहला जुमला कहा। हुजूर फरमाने लगे लोगों, जिस तरह आज इकट्ठे हुए हैं शायद इसके बाद दोबारा हम इकट्ठे ना हों। पहला ऐलान ही कर दिया कि ये तुम्हारे साथ जो आज खुतबा है ना, इसमें इशारा दे दिया कि दोबारा नहीं जमा होगे, अगला हज नहीं करना, बस खत्म हुई बात। ये आखिरी पहली बात ही हुजूर ने ये बयान। अब वो इतने दिल नरम हो गए हुजूर की बात सुन के, आंखों में आंसू इस तरह आ गए, तबीयत का मिलान इतना बढ़ गया कि हर एक का दिल कशकोल बन गया। हर तरफ से आहें और सिसकियां हैं कि हुजूर के वो जुमले यूं सहाबा ले रहे थे जब आपसे कोई कह दे कि भाई बस भाई ये वक्त बस आखिरी मुलाकात का है, तो फिर उन्होंने वो तो हुजूर की हर बात ही तवज्जो से सुनते थे, पर यहाँ जो अंदाज बन गया वो अनोखा बन गया। फरमाया शायद दोबारा मुलाकात ना हो। फिर मेरे करीम महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस तरह तुम्हारे लिए ये शहर हुर्मत वाला है, मक्का हुर्मत वाला है ना,
एक नेकी करो तो मक्के में 1,00,000 का सवाब, हरम मक्का में। एक गुनाह करो तो वो भी 1,00,000 लिखा जाता है। हुर्मत वाला है, बड़ी इज्जत वाला है। फरमाया जिस तरह ये घर इज्जत वाला है काबा, जिस तरह ये शहर इज्जत वाला है, फरमाया जिस तरह आज का दिन हुर्मत वाला है। मुसलमानों, मैं तुम्हें बता के जा रहा हूं, तुम्हें समझा रहा हूं, इसी तरह मैंने तुम सब पर एक दूसरे के माल और इज्जत को हुर्मत वाला कर दिया है। और सहाबा को ना हुजूर ने पहले ये सबक पूरा हुजूर ने पूछा, ये भी जरा कमाल है, ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है। हुजूर ने सहाबा से पूछा, 9 ज़िलहज है, जुमे का दिन है, ज़िलहज का महीना है, सबको पता है, लेकिन ना आप जुमा पढ़ने हैं तो मैं आपसे कहूं कि आज आप कौन सा दिन है, तो आप कहेंगे जनाब जुमा है, अजीब आदमी है, जुमा पढ़ा रहे हो। लेकिन जो सहाबा का अंदाज है वो और है। हुजूर ने पूछा, आज ये कौन सा महीना है? ये अदब है, ये मकाम है, ये वो मकाम है जहां बहुत सारे सिर्फ अकल वाले बंदे जो होते हैं ना, वो बेचारे गिरते पड़ते हैं, कहते हैं जी बात आती हो तो बतानी चाहिए, ये क्या बात हुई जी, बंदा बोले ही ना, ये क्या लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका धारा अदब कुछ और होता है, उन्हें ढेरों बातें भी आती हों तो हर जगह बात करने की नहीं होती, सब जगह कहानियां सुनाने की नहीं होती। हुजूर ने फरमाया कौन सा महीना है? कुर्बान जाए भैया को जुबान होके कहने लगे वल्लाहु व रसूलहु आलम, अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। सानू ते कैद सज्जन दा गहना है, ओ जिंज रखे असा उंज रहना है, हमें क्या पता। पूछा किसी ने, लिखा है सूफिया ने, किसी ने पूछा, ओए तुम्हें पता नहीं? कहने लगे चुप कर, हमें क्या पता कौन सा महीना है। तो हुजूर ने फरमाया आज तारीख कौन सी है? भाई साहब को पता था ना 9 ज़िलहज को ही आज होता है, कौन सी तारीख है? कहा वल्लाहु व रसूलहु आलम, अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। कुर्बान जाए। हुजूर ने पूछा दिन कौन सा है? सबको पता है जुम्मा है। कहने लगे वल्लाहु व रसूलहु आलम, अल्लाह जाने और अल्लाह का। वो सहाबा बता क्यों नहीं रहे? तो अहले मोहब्बत कहते हैं सहाबा का जवाब ये था, हमें कोई महीनों से गरज है, हमें कोई दिन से गरज है, हमें कोई तारीख से गरज है। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का भी काबा देखो, हमें तो महबूब से गरज है। महीना था ज़िलहज का, अगर हुजूर कह देते ज़िलहज नहीं ज़ीक़ाद है तो हमने ज़ीक़ाद ही बना लेना था। तारीख थी 9, अगर हुजूर फरमा देते 11 है तो हमने 11 ही बना लेनी थी। दिन था जुमे का, अगर हुजूर कहते पीर है तो हमें क्या लगे, हमें तो महबूब की रजा चाहिए। आप देखें ना, एक सहाबी के हाथ जरा लंबे थे तो हुजूर ने फरमाया या जुल यदैन, ओ लंबे हाथों वाले। उनसे को पूछता नाम क्या है तो कहते मेरा नाम है 2 हाथों वाला। ओ भाई मेरे भी 2 हैं, तू क्यों 2 हाथों वाला? कहने लगे ये नहीं मुझे पता, मुझे नबी पाक ने कहा 2 हाथों वाला। तो ठीक हो गई, जो हुजूर ने नाम रख दिया। तो हुजूर सैयद आलम ने पूछा, फिर हुजूर ने हुर्मत याद कराई, फरमाया याद रखो ये दिन भी बड़ी इज्जत वाला है, जुम्मे का है, ये महीना भी बड़ी हुर्मत वाला है, ज़िलहज का है, ये तारीख भी बड़ी हुर्मत वाली है। लेकिन फरमाया जिस तरह इस दिन की, इस शहर की, इस महीने की तुमने इज्जत करनी है, इसी तरह एक दूसरे के माल का, एक दूसरे की इज्जत का तुमने पास करना। मुसलमान भाइयों, खुदारा ये हुजूर कह रहे हैं यार, नबी पाक ने काबा के सामने खड़े होके फरमाया बैतुल्लाह तेरी बड़ी शान है, तेरा बड़ा मर्तबा है, लेकिन फरमाया मेरे मोमिन की इज्जत रब की नजर में काबे से भी ज्यादा है। हम कैसे बैठ के यार, हम कैसे जुर्रत करते हैं किसी की पगड़ी खोलने की कोने में बैठ के? हम अपने घर बैठ के किसी पर तबसरा कर गए, किसी बंदा मोमिन की इज्जत उछाल गए, बिल्कुल पता नहीं था बात का और हमने कहानी बना दी पूरी की पूरी, दास्तान सराई कर गए। सुबह से शाम तक हमारी गपशप का उन्वान क्या है? किसी न किसी का शिकवा, किसी न किसी की शिकायत, ये हमारी गपशप है। खुदारा हुजूर ने तो खुतबा हज्जतुल विदा में पहला सबक ये दिया था कि मेरे जाने के बाद एक दूसरे की इज्जत करना, और इसी खुतबे में एक जगह पे फरमाया ये ना हो कि मेरे जाने के बाद तुम एक दूसरे की गर्दनें मारने लग जाओ। एक दूसरे की इज्जतों का ख्याल करना, पास करना। मुसलमानों, मेरे अजीज भाइयों, बुजुर्गों, इज्जतों का दिफा शुरू करें,
थोड़ी देर के लिए अपनी ज़ुबान लोगों के ऊपर तबसरा करने से कंट्रोल में लाएं। कुछ चीज़ें ऐसी, मैं मुख्तलिफ शहरों में जाता हूँ, जिस शहर में गए वहाँ लोगों ने ये कहा जनाब यहाँ जो मौलाना है ना, बाद लोग ये बातें बड़ी चस्के लेके सुनते हैं, यहाँ जो मौलाना है ना वो कुछ नहीं करते, आप बड़े अच्छे हैं, यहाँ जो पीर साहब हैं वो बड़े गड़बड़ हैं, आप बड़े अच्छे हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि मैं इसलिए अच्छा हूँ कि मैं थोड़ी देर के लिए आया हूँ, मैंने चले जाना है। और दूसरी बात ये कि मुझे आप जितना मर्जी अच्छा कह लें, मैंने रुखसत हो जाना है 2-3 घंटों के बाद। यहाँ जिस आदमी का आप शिकवा कर रहे हैं ना, आप उसको जनाजे के लिए खबर करें ना करें, उसे पता चल गया ना मोहल्ले में जनाजा हो गया है, तो उसे कोई काम भी हुआ तो उसने कहना यार नहीं मोहल्ले में फौतगी होगी, मैंने जनाजा पढ़ाना है, उसने जाना नहीं। तो कमजोरियां तो सब जगह होती हैं, लेकिन उन कमजोरियों की वजह से आपस में बुग़्ज़ पैदा कर लिया जाएगा। और फिर कमाल बात है ना कि अपनी सारी कमजोरियों समेत अपने आप से प्यार है, अपने आप से मोहब्बत है, और दूसरे की एक का पता चल जाए तो हमें घिन आने लग जाती। तो हुजूर ने खुतबा हुज्जतुल विदा के मौके पर यह बात इरशाद फरमाई। दूसरा, हुजूर ने फरमाया लोगों याद रखना, ये खुतबा हज्जतुल विदा में नबी पाक ने फरमाया, ये हुजूर खुतबा दे रहे हैं और उस वक्त दे रहे हैं जब हुजूर सहाबा को बता चुके हैं कि ये आखिरी मुलाकात है। जो दूर दराज से आए हैं उनको बताया है कि ये मेरी तुम्हारी जो मजलिस है, जो महफिल है, जो तुमसे बात हो रही है, ये आखिरी है। महबूब फरमाने लगे लोगों याद रखना क़यामत कायम होगी। इन जुमलों का हुस्न मुलाहिजा कर लें। फरमाया क़यामत कायम होगी, तुम अपने रब से मुलाकात करोगे, और फरमाया तुम्हारा रब तुमसे तुम्हारे आमाल के बारे में पूछेगा। ये खुतबा हज्जतुल विदा में करीम ने फरमाया, सुबह तुम उठे, क्या अमल किया, अल्लाह पूछेगा। किसी से मुलाकात हुई, तर्ज क्या थी, सोच क्या थी, अल्लाह पूछेगा। लेन देन में क्या मामलात थे, तुम्हारे आमाल के, अल्लाह से मुलाकात होगी, वो खड़ा करके पूछेगा। और हदीस में कई जगह पे हुजूर ने फरमाया वो तुमसे सवाल करेगा, तुम्हें जवाब देना है। मेरे अजीज भाइयों, तैयार रहना चाहिए, तैयार। हम ना मिन्नत करते हैं आखिरी दिन हो ना, तनख्वाहदार लोग कहते हैं यार ये आखिरी अयाम चल रहे हैं, कोई खर्चा ना बताओ, इसलिए कि हिसाब के मत्थे लगना है। आखिरी दिनों में, बजट के दिनों में लोग परेशान होते हैं कि हिसाब देना है। जब रब से मुलाकात करेंगे और वो हिसाब मांगेगा, कितना मुश्किल काम है। और एक मकाम पे हुजूर ने फरमाया जिससे अल्लाह ने हिसाब मांगा वो तो उलझ गया, दुआ करो वो हिसाब मांगे ही ना, बेहिसाब ही बख्शिश फरमा दे। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इसी खुतबा हज्जतुल विदा में, हुजूर फरमाने लगे सुन लो, मैंने तुम तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचा दिया है। अब जिस शख्स के पास अमानत रखी हो उस पर लाजिम है कि वो अमानत उस तक पहुंचा दे जो उसका मालिक है। हम बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हमारे पास अमानतें होती है, कुछ भी ना हो तो कुछ लोगों के राज की अमानत होती है, कुछ भी ना हो तो कुछ लोगों की बातें हम तक पहुंच जाती हैं, वो राज होता है, वो अमानत होती है। मजलिस की गुफ्तगू भी अमानत है, लेकिन हम अमानतों का ख्याल नहीं करते, खयानत हो जाती है। बहुत मोहतात होकर अपनी जिंदगी में अमानतों का ख्याल किया जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह वर रसूला व तख़ूनू अमानातिकुम व अंतुम तालमून। अल्लाह फरमाते हैं ईमान वालों, ना रब से खयानत करना, ना रब के रसूल से खयानत करना, ना आपस में एक दूसरे से खयानत करना, जानते बूझते हुए ये काम ना करना। वान तुम तालमून, जानते हो, तुम्हें पता है। कभी भी बददियानती का मुजाहरा ना करें अपनी जिंदगी में, कभी भी। और ये भी याद रख लें, बच्चों को क्या पता कि हमारा अब्बा हलाल ला रहा है कि हराम ला रहा है। आप ला रहे हैं ना, तो वो तो बेचारे भोलेपन में खा रहे हैं, तो हिसाब आपने देना है। जिन्ना ली तू पाप कमाए हुन किथे नहीं हो तेरे घर दे, बुला ना। तो बच्चों का तो ये मामला है भाई, अल्लाह माशाल्लाह कि वो वक्त पे ही, शादी के 10-15 दिन के बाद ही उनको पैगाम मिल जाता है कि अगर हमारा अलहदा घर हो तो मैं मर्जी से सजाऊं, तो मैं मर्जी से संवारूं, तो मेरा कोई मतलब अपना सिलसिला हो, तो बड़े टाइम पे सारी बातें शुरू हो जाती हैं। वो तो मामला ही बिल्कुल और है। तो बिल्कुल किसी भी अमानत में कभी भी खयानत करने की कोशिश न करें। और याद रखें, माले हराम जहाँ आता है वहाँ बड़ी तबाही आती है। जहाँ लोग बददियानत हो जाते हैं वहाँ मामलात बड़े ख़राब हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला दयानतदारी की तौफीक अता फरमाए। हुजूर ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया, मैंने आज
جاہلیت کے سارے سود ختم کر دیے. نبی پاک میدان عرفات میں کھڑے ہو کے فرمانے لگے جس بندے نے بھی کسی سے پیسے لیے ہیں وہ اصل رقم دے گا, زائد نہیں دے گا. حضور کے بڑے قریبی تھے ایک, فرمایا انہوں نے بھی کچھ لوگوں سے پیسے لیے ہوئے, چونکہ وہ سب لوگ کرتے تھے, حرام ہی نہیں تھا. فرمایا میں ان کو بھی حکم دیتا ہوں کہ یہ اصل رقم وصول کریں گے, کسی سے ایک پائی بھی زیادہ وصول نہ کریں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ایک باریک بات حضور نے بھی, یہ آپ نے ضرور سمجھنی ہے, بالخصوص جو لوگ تھوڑا دین پر عمل کر رہے ہیں, جن کا لبادہ مذہبی ہو گیا, جنہیں لوگ حضرت صاحب, قاری صاحب, علامہ صاحب, مفتی صاحب, حاجی صاحب, بزرگوں کہہ کے بلاتے ہیں, وہ اس پر توجہ کریں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ ارشاد فرمایا, لوگو شیطان اب مایوس ہو گیا ہے, وہ تم سے بتوں کی پوجا نہیں کرا سکے گا, ہاں وہ تمہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں میں مبتلا کرے گا, وہ تم سے چھوٹے چھوٹے عیب کرائے گا, تم سمجھو گے یہ تو غلطی کوئی نہیں. فرمایا اس سے بچ کے رہنا. اب وہ مایوس ہو گیا, بتوں کی پوجا نہیں کرا سکتا, تمہیں اپنی پوجا نہیں کرا سکتا, لیکن چھوٹی چھوٹی غلطیاں. ایک مقام پہ فرمایا نا, چھوٹا گناہ ہونا تو مومن اسے پہاڑ سمجھتا ہے, اتنا بڑا ہو گیا, اور منافق کہتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں. تو اپنی زندگی کے اندر چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں, حضرت سعدی فرمایا کرتے تھے سیلاب اچانک نہیں آتے, پہلے چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے دریا کے کنارے, اسے بند نہ کیا جائے پھر بڑا ہو جاتا ہے, پھر وہ ٹائم آتا ہے کہ بند ٹوٹ جاتا ہے, بستیاں ڈوب جاتی ہیں. پہلے چھوٹا گناہ انسان کرتا ہے, چھوٹا, پھر اس سے آگے بڑھتا جاتا ہے اور بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رائی کے دانے کے برابر بھی غلطی کرنے سے محفوظ فرمائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی موقع پر ارشاد فرمایا, لوگو اللہ سے ڈرتے رہنا, اور میں تمہیں عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں. فرمایا رب نے تمہیں اختیار دیا ہے, عورتیں تمہارے سپرد کی ہیں, ان سے اچھا سلوک کرنا. فرمایا اگر کبھی کوئی ان پر تمہیں سختی کرنی بھی پڑے تو اتنی کرنا جتنی ان کی غلطی ہو, ان سے درگزر کرنا, ان سے پیار کرنا. اسلام نے خاتون کو باقاعدہ حقوق دیے, باقاعدہ. صحیح بخاری میں حدیث ہے, یہ جو نوجوان ہیں, مطالعہ کرنے والے, پڑھنے سننے سمجھنے والے, یاد رکھا کریں ان چیزوں کو. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ کی کنیزہ ہیں. حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, ان کی وہ اہلیہ ہیں, وہ اپنے خامد سے علیحدگی چاہتی تھی. ان کے خامد بڑی محبت کرتے تھے, علیحدہ ہونا نہیں چاہتے تھے, خاتون رہنا نہیں چاہتی تھی. انہوں نے بڑی سفارشیں کرائیں کہ میرا خامد, میری بیوی مجھ سے صلح کر لے, حالانکہ وہ خاتون کنیز ہیں, خادمہ ہیں, کوئی بڑے قبیلے سے بظاہر تعلق نہیں. بالآخر انہوں نے گزارش کی, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کچھ اور ذرائع اختیار کیے. حضرت مغیث نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے شوہر نے, کہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کریں حضور میری سفارش کریں کہ یہ مجھ سے صلح کر لیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کنیزہ ہیں, خادمہ ہیں, ان کو بلا کے کہا تمہارا خامد صلح کرنا چاہتا ہے. یہاں برادری کا بڑا کے کہتا ہے پتر میری بھی نہیں تو گال رکھنی, وہ میرے ککھاندہ بھی نہیں, تو کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اللہ نے اسے حق دیا ہے, اور جسے حق اللہ دے اس کا رسول دے, اس سے کون ہوتا ہے کوئی حق چھیننے والا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ سے کہا تمہارا خامد صلح کرنا چاہتا ہے اور وہ روتا ہے تمہارے لیے, اور اس نے بڑی سفارشیں کی ہیں, تم اس سے صلح کر لو. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو حکم کریں میں حاضر ہوں, ایک بات پوچھ سکتی ہوں, ایک گزارش کر لوں, ایک صرف حضور میرا بولیا چولیا معاف کری, ایک بات کر لوں؟ تو کہا کرو. عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ یہ محبوب کی بات ہے, محبوب کی. کوئی بزرگ کیوں جبر کرتا ہے کسی پہ؟ کوئی حضرت شیخ کیوں کہتے ہیں زبردستی عورت کو کہ تو جا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلح کر لے. یا رسول اللہ ایک بات عرض کروں؟ کرو. حضور حکم ہے کہ مشورہ ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا نہیں مشورہ ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل محفل ذکر کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. شکریہ.